अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 5वां लेक्चर है जिसमें हम आज चार्ट बनाना सीखेंगे कि हम चार्ट्स को कैसे बना सकते हैं और इसको एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पे कुछ डाटा इंटर करूँगा, जैसे कि मैं जनवरी अगस्त तक हम लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी और सी। यहाँ पे हम डाटा एंटर कर लेते हैं। ये मैंने डाटा एंटर किया है। अब इसका मैं चार्ट कैसे ड्रा करूंगा। यहाँ पे मैं डाटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके ये चार्ट का एक सेक्शन है, इसमें मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि 2D कॉलम है, 3D कॉलम है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप ड्रा करना चाह रहे हैं। फर्ज करें मैं 2D सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें कि आप 2D कॉलम में कैसे चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। अब इसमें और मुख्तलिफ स्टाइल हैं। मैं यहाँ पे स्टाइल को चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा इंसर्ट में और मैं 3D पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 3D चार्ट है, ये सिलेक्ट हो गया है। और इसी तरह और भी मुख्तलिफ स्टाइल हैं जिसमें आप चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। अब फर्ज करें ये वाला डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम इसके वाई एक्सिस चेंज और एक्स एक्सिस को चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करके डिज़ाइन में जाऊंगा। डिज़ाइन में देखें कि आप स्विच टू रो और कॉलम, यानी कि कॉलम और रो को स्विच कर देगा। एक्स एक्सिस में जो कॉलम है वो वाई एक्सिस में शिफ्ट हो जाएंगे और वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस में। मैं इसको स्विच करता हूँ कॉलम को, तो आप देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च के सेशन वाई एक्सिस में आ गए हैं। ये वाई एक्सिस में आपके शो हो रहे हैं और एक्स एक्सिस में आपको ABC शो हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा अगर चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे चार्ट के लेआउट है, आप चार्ट के लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें चार्ट के लेआउट को आप कैसे भी जो आप देना चाहें, ये मुख्तलिफ स्टाइल में लेआउट हैं, आप उसके लेआउट चेंज कर सकते हैं। अब आप इसमें लेआउट में ये देखें कि यहाँ पे चार्ट के आप टाइटल दे सकते हैं। अब आप जो टाइटल है वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर चार्ट पे एक्स एक्सिस का तो टाइटल है वो देना चाह रहे हैं, आप वो दे सकते हैं। बिलो पे आप यहाँ पे दे लें और वाई एक्सिस पे अभी आप दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है ABC। यहाँ पे आप इससे इसको चेंज भी शो करे। अगर ये आपको नहीं शो करना, ऊपर एक्स एक्सिस में शो करना है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप इसी तरह ये बॉटम में या राइट में, जिस तरह भी आप इसको चेंज करना चाहें, इसको भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह आप डाटा लेबल है, आप डाटे को लेबल्स भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं ये देख लें कि ये इंटर किया डाटे को लेबल का, तो वो सेंटर में आपको शो करा रहा है कि ये कितने, इसकी क्या वैल्यू है, ये इस चीज़ की फरवरी में इस चीज़ की क्या वैल्यू है, यानी कि वो लेबल भी देता है। आप इसको नॉन कर देंगे तो लेबल ख़त्म हो जाएगा। अब डाटा टेबल को भी लेबल शो करेगा, ये आप देख सकते हैं कि टेबल में ही डाटे को भी शो कर सकता है। ये इसको हम
अगर चेंज करना चाहें तो डिज़ाइन लेआउट में जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें लेआउट है कि आप, लेआउट का मतलब होता है कि आप चार्ट का डिज़ाइन या स्टाइल कैसे रखना चाह रहे हैं। ये अब हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेटिंग में भी आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन और इसका कलर कौन सा होना चाहिए। आप फर्ज करें कि ये वाला जो ग्रीन कलर है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग शो हो जाएगी। फॉर्मेटिंग में आप देखें कि इसको नोट फिलिंग कर लें या फिलिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसका आप पैटर्न दे सकते हैं। पैटर्न में मुख्तलिफ स्टाइल आप चेक कर सकते हैं। इसका कलर ब्लैक कर सकते हैं, कलर इसका चेंज कर लें, या आप यहाँ पे पिक्चर एंड टेक्स्ट में जाके ये वाला डिज़ाइन दे सकते हैं। यानी कि आप इसमें इसका कलर खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरह बॉर्डर कलर है, आप बॉर्डर भी इसका चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हैं, शेडो आप दे सकते हैं। फिर आप इसमें यानी कि फॉर्मेटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम फिर चार्ट में जाते हैं और इसमें देख सकते हैं कि ये हमारे पास लाइन चार्ट है। हम इसको क्लिक करके लाइन चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको सबको सिलेक्ट करते हैं, लाइन चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह पाई चार्ट है, पाई चार्ट क्रिएट कर लें। फिर आप बार चार्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। एरिया है वो आप देख लें कि आप किस तरह इसको ड्रा कर सकते हैं। स्कैटर्ड में आप देख लें कि वो किस तरह का चार्ट ड्रा होता है। और अदर में भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी मुख्तलिफ स्टाइल हैं जो चार्ट के, वो आप दे सकते हैं। ये था हमारा चार्ट का आज का टॉपिक। कुछ मैं शॉर्टकट की बताऊंगा आपको जो आपके लिए एक्सेल में इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप टैब से, ये है कि टैब से आप कॉलम में मूव कर सकते हैं। जैसे आगे आप देख सकते हैं कि मैं इंटर कर रहा हूँ और साथ टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो टैब से आप कॉलम में इसको मूव करवा सकते हैं कर्सर को। अगर आप इसमें रो में आप मूव करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डाटा इंटर करते हुए इंटर की प्रेस करेंगे और इंटर की प्रेस करते हुए ये रो में मूव करेगा। और इसी तरह अगर आप इसको शिफ्ट टैब से मूव करेंगे, फर्ज करें मैं शिफ्ट टैब मूव करता हूं तो ये बैकवर्ड को मूव करेगा। यानी कि आपने डाटा इंटर किया, शिफ्ट टैब से ये रो में बैकवर्ड को मूव करेगा। और इसी तरह हम अगर शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये अप की तरफ मूव करेगा। 12 किया, शिफ्ट प्रेस करके इंटर किया तो सेल अप की तरफ मूव करेगा, अप साइड पे ये मूव करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि आप टैब की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट मूव करेगा। अगर इसी को शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो कैसे ये मूव करेगा। और अगर आप इंटर की प्रेस करेंगे फिर कैसे मूव करेगा, और शिफ्ट इंटर की प्रेस करेंगे तो फिर ये कैसे मूव करेगा। इसी तरह अब अगर हम होम की प्रेस करेंगे तो देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। अगर होम की प्रेस किया है तो ये स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। और इसी तरह मैं कंट्रोल प्लस अप पे प्रेस करूंगा तो ये अप में जाएगा, अप में बिल्कुल टॉप पे कर्सर चला जाएगा। और इसी तरह मैं यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करूंगा और डाउन की प्रेस करता हूं, फिर ये देखेंगे शीट के लास्ट में ये चला गया है कर्सर। जो आप देख सकते हैं कि लास्ट का कॉलम कौन सा है शीट का। और इसी तरह मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूंगा और लास्ट की प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां भी आप एंड पे, शीट के बिल्कुल एंड पे कर्सर मौजूद है।
और आप देख सकते हैं कहाँ पे ये एंड हो रहा है, XFD और 1048,576 कहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये शीट का बिल्कुल एंड है। और हम अगर स्टार्ट में जाना चाहें कंट्रोल अप प्रेस करेंगे और कंट्रोल राइट प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट में चला जाए। ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया और कुछ यूजफुल शॉर्टकट की बताई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।